सकते हैं ये भड़ौल के पास, ये कभी भी यहाँ टूट सकता है। ये स्थिति काफी नाजुक हो गई है और यहाँ से रात से कब ये स्थिति यहाँ पर हुआ है? बाबा कौन जगह है, कौन? भड़ौल चौक। तो यहाँ कब ये स्थिति भयावह हुआ? हफ्ते से भरे रात आदमी यहाँ का पब्लिक सब जागल है और प्रशासन कोई सुनवाई नहीं लड़ रही है। आयल अपन देख के चल गए, अपने पब्लिक आते जे कितना यहाँ पानी धंसा है अभी सुबह से? बोरा लाला तो पब्लिक अपन ढल के सरकार के कोई अथी नहीं है। कौन कौन गाँव है यहाँ पर, कौन कौन गाँव से प्रभावित? मोहम्मदपुर, भड़ौल, मत्ता बाबू, गुड़ियारी, यहाँ से बुढ़ जाएगा, ये टूटेगा पंचोग, पूरा एरिया है एकदम है महादेव स्थान तक पूरा एकदम बुझ जाएगा। यहाँ पर पब्लिक प्रशासन के अधिकारी आए थे अभी देख करके, क्या उन्होंने निर्देश दिया? आज बकल से बोली भेजे छे बोरा, अब बोरा के इंतजार हो रहा है। देखिए पानी तो हम बता दें भड़ौल में यही वो यहाँ पर बांध है भड़ौल का जो धंस रहा लगातार, ये सड़क भी। दरभंगा जिला प्रशासन भी काफी चिंतित और परेशान है। कभी किसी बांध पर दरार की सूचना तो कभी किसी बांध पर दबाव की सूचना। इस लेकर के दरभंगा के सभी आला अधिकारी विभिन्न तटबंधों का निरीक्षण लगातार कर ही रहे। दरभंगा के ओझौल से मुजफ्फरपुर एनएच जाने वाली सड़क जो 20 से ही ध्वस्त होती जा रही है। कल्ले से जो है यहाँ पर जो है सो सब जनता जो है अपने निगरानी किए हुआ है और जो है सो यहाँ पर कौन घड़ी संभव माने अभी सुबह से कितना इसमें अच्छी आया है, कटाव आ रहा है आपको नजर? कटाव जो है सो बहुत जो है सो किया था, मुद्दा जो है जनता लोग जो है सो सब जो है सो इसमें धड़ पकड़ के मट्टी गिरा। सड़क कितना धंसा है? सड़क भी धंसा गया हुआ ये सड़क अगर आप देख सकते हैं तो ये सड़क देखिए किस तरह धंस गया है। यानी कि अगर कहे तो लगभग जो मार्ग है 1 फीट अंदर की तरफ गया है और इस बात से इनकार नहीं कह सकते कि धीरे धीरे ये अगर सड़क ध्वस्त होती है तो पूरा ये पानी इधर 1 दर्जन से भी अधिक गाँव यानी कि जटमलपुर तक के लोग परेशान होंगे। किस तरह जो बोरी है उसे ओझौल से मुजफ्फरपुर एनएच जाने वाली लिंक रोड अचानक सड़क बीच में नीचे खिसक जाने की वजह से सड़क मार्ग को प्रशासन ने अवरुद्ध कर दिया। स्थानीय लोगों ने सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी लगाई और कहा कि एक दिन पूर्व से यहाँ की हालत नाजुक थी, लेकिन बड़े वाहनों के प्रवेश करने के बाद ये सड़क धीरे धीरे नीचे बैठता जा रहा है। जिलाधिकारी एवं एसएसपी यहाँ पहुंचकर तत्काल अभियंता एवं ठेकेदार को कार्य तेजी कर एवं राहत बचाव कार्य में जुट जाने का निर्देश दिया। लेकर के लोग अपने इस बोरी को भरने जगह को भरने का प्रयास करें स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा। स्थिति काफी विस्फोटक हो गई है यहाँ पर और ये स्थिति अगर इस तरफ बढ़ती है, क्योंकि जिला प्रशासन ने भी कहा है अगर बारिश होती है तो प्रशासन के लिए भी मुश्किल होगा किसी भी तटबंध को बचाना, क्योंकि लगातार लोग परेशान हैं और कई जगह तटबंध में दरार भी है, तटबंध पर दबाव है और अगर बारिश लगातार होती रही तो इस बात से इनकार नहीं कह सकता कि कई तटबंध ध्वस्त हो सकते हैं दरभंगा के। हालांकि जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से फिलहाल 1 दिन या 2 दिन दरभंगा के लोगों को बाढ़ से निजात नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दरभंगा बस स्टैंड में भी पानी प्रवेश कर गया है। धीरे धीरे पानी रिश्ते हुए आ रहा है और ये भड़ौल के पास सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है। अभी डीएम एसपी सभी आके निरीक्षण किए हैं और अभी स्थानीय लोगों के द्वारा मिट्टी और बोरा इसको लेकर के यहाँ पर भरने का प्रयास किया जा रहा है। देख लेकिन लगातार बढ़ रहे पानी के जल स्तर से लोगों में बेचैनी है। लोगों का कहना है कि अगर ये पानी फ्लो करता है या यह तटबंध में दरार आता है तो जटमलपुर तक के 200 गांव प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि जिला प्रशासन ठेकेदार के माध्यम से यहां मिट्टी से भरे बोरियों के द्वारा इस बहाव एवं तेज करंट को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है ताकि बड़े वाहनों के प्रवेश से इस सड़क को कोई नुकसान ना पहुंचे। दरभंगा के इसके बाद चक्का गांव एवं शाहपुर के साथ कई गांव में पानी प्रवेश किए जाने के बाद कई तटबंधों पर भी खतरा मंडरा रहा है। जिला प्रशासन सभी तटबंधों की सुरक्षा एवं निरीक्षण कर रही है। देखना है कब तक बच पाती है। नीचे पूरा बेस बनाया है नीचे
1000 बोरी के आसपास। अभी क्या लग रहा है अभी की स्थिति में क्या लग रहा है? बारिश अगर पानी बढ़ता है तो क्या होता है? बढ़ता है तो बढ़ेगा, ऊपर तक आएगा, लेकिन यहाँ स्थिति मजबूत है जो मैंने हुआ था। पानी किस तरफ से आ रहा है, उधर से आ रहा है, दबाव इधर जा रहा है। दबाव बहुत। जिला प्रशासन के लिए जहां एक तरफ राहत बचाव कार्य तेज करने की चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर बाढ़ देखने के लिए आए सैकड़ों लोगों से भी प्रशासन काफी खफा भी है, क्योंकि ये लोग लापरवाही की वजह से किसी न किसी घटना से ग्रसित हो जाते हैं। कई लोग सेल्फी ले, जहां एक तरफ लोग बाढ़ से भयभीत है, वहीं दूसरी लोग बाढ़ देखकर सेल्फी लेने में आनंद उठाते नजर आते हैं।